दोस्तों अब इकोनॉमिक्स के एक बेहद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर चले जिसका नाम है डोसा इकोनॉमिक्स। इससे आपको रियल इनकम और नॉमिनल इनकम के बीच में भी फर्क समझ में आएगा। दोस्तों अपने लोग का पैसा बैंक में रहता है, राइट। मान लीजिए अपने एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रखते हैं पैसा। अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को मिले। अब रघुराम राजन सर जो हमारे आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी के अंदर ये होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट भले ही आपको एफडी पर आपके लो मिल जाए, बट ओवरऑल इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, वो अगर लो रहेगा तो यू विल बी द विनर। यू मतलब द पीपल ऑफ द कंट्री। है सर? जी हाँ सर। इसको उन्होंने एक डोसे का एग्जांपल से समझाया। सर एग्जांपल दो। मान लीजिए कि आपके पास ₹1 लाख है ना, टू कीप एज डिपॉजिट, राइट। और मान लीजिए एक डोसे का प्राइस है लेट से ₹50, करेक्ट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डोसास आप कितना परचेज कर सकते हो, ये प्रेजेंट मोमेंट का बात चल रहा है, राइट। ये प्रेजेंट मोमेंट का बात चल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डोसा आप कितना ले सकते हो? सर नेचुरल सी बात है, 1 लाख/50 यानी कि 2000, करेक्ट। ये आपका करंट परचेजिंग पावर है, बराबर सर, बराबर। अब मान लीजिए आप कि इस 1 लाख रुपया जब है तो दो सिनेरियोस की मैं बात करता हूं अब, ठीक है ना। सिनेरियो 1, केस 1, केस 2, ठीक है ना। मान लीजिए कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको आपके डिपॉजिट्स पर मिल रहा है वो 10% है, जो कि हाई है। लेकिन कंट्री में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, वो भी हाई है, लेट से 10%। और नेचुरली अगर लोगों के रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से नेचुरली इन्फ्लेशन रेट भी हाई होगा। खैर जो भी है, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है। तो अब इस सिनेरियो को एक बार एनालाइज करते हैं। आफ्टर अ ईयर ये 1 लाख रुपीज जो आपके पास थे, आपने इसको इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, बैंक में रखा एफडी में, और आफ्टर अ ईयर आपके पास कितने रुपए हुए? 10% इंटरेस्ट के हिसाब से सर आपके पास हुए 1,10,000 रुपए, 1,10,000, करेक्ट। लेकिन अब डोसा का प्राइस भी तो बढ़ा, तो प्राइस ऑफ डोसा आफ्टर 1 ईयर क्या है? प्राइस ऑफ डोसा आफ्टर ईयर क्या है? वो भी 10% से बढ़ा। पहले 50 था तो 55 हो गया। अगर दोस्तों आप लोग कैलकुलेट करो तो नंबर ऑफ डोसास जो आप अभी परचेस कर पा रहे हो, मतलब अब जो परचेस कर पाओगे वो होगा 1,10,000/55 विच इज इक्वल टू 2000। मतलब जो पहले था 2000 डोसा परचेसिंग पावर आपका अब भी वही है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिला एक्स्ट्रा, उसका बेनिफिट आप उठा बिल्कुल भी नहीं पाए। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल हो गया तो भले ही आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट से आपको केस 2 में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है लेट से 8% ओनली, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन अपनी इकोनॉमी में आपने कंट्रोल कर लिया और रेट ऑफ इन्फ्लेशन लेट से अराउंड 5.5% है, ठीक है। तो दोस्तों अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.5% है तो आफ्टर ए ईयर जब आपने 1 लाख रुपीज को डिपॉजिट किया केस 2 के अंदर, तो आपके पास कितने हुए? 1 लाख प्लस 8% यानी कि 1,08,000। सर बिल्कुल। और पर प्राइस ऑफ अ डोसा कितना हो गया? अगर आप 50 रुपीज में 5.5% ऐड करो तो दोस्तों प्राइस आपका अप्रोक्सीमेटली 52.75 के आसपास आएगा, ठीक है ना। जी हाँ सर, 52.75 के आसपास आएगा। अब आप लोग एक बार एक चीज सोच के देखें, कितना डोसा आप लोग परचेज कर पा रहे हो इस सिनेरियो में? 1,08,000/52.75 करके देखिए आप, आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 2048 डोसास। तो पहले के मुकाबले 2000 और अब 2048, तो आपका परचेजिंग पावर ऑफ डोसा यानी कि रियल परचेजिंग पावर या रियल इनकम आपका इंक्रीज हो गया। वाई? बिकॉज रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल था, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे थे वो एक्चुअल में आपको कोई बेनिफिट दिया। ये था डोसा इकोनॉमिक्स दोस्तों।